भारत में सोना सिर्फ एक गहना नहीं होता, ये हमारी बचत भी है, इमरजेंसी फंड भी है और कई परिवारों के लिए भावनाओं से जुड़ी चीज भी। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी सी अलग है। देश में लोग घरों में रखा सोना तेजी से बेच रहे हैं। जो आंकड़े सामने आए हैं वो आपके होश उड़ा देंगे। लोगों में पुराना सोना बेचकर कैश पाने की होड़ मची हुई है। बड़ा सवाल यह है कि लोग क्यों अचानक से घरों में रखा हुआ सोना बेच रहे हैं, पूरा मामला क्या है, सब कुछ आज विस्तक के इस खास शो सोना चांदी में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तक। सोने और चांदी की कीमतों में हाल में काफी गिरावट आई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर सोने की कीमत जून में अब तक 15,000 रुपए प्रति 10 ग्राम गिर चुकी है, जबकि चांदी की कीमत में प्रति किलो 45,000 रुपए की गिरावट आई है। आज यानी 29 जून की बात करें तो दोपहर करीब 2:30 बजे 5 अगस्त 2026 की डिलीवरी वाला सोना 656 अंक की गिरावट के साथ 1,43,506 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था। वहीं 4 सितंबर 2026 की डिलीवरी वाली चांदी 609 रुपए की गिरावट के साथ 2,22,863 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJA के मुताबिक इस साल अप्रैल से जून के बीच लोगों ने करीब 50 टन पुराना सोना बेच दिया है। ये पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 43% ज्यादा है। अब सवाल उठता है, आखिर लोग अचानक अपना सोना क्यों बेच रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव। कुछ वक्त पहले तक सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई थी, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स पर जून महीने में ही सोने का भाव करीब 15,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक गिर चुका है। वहीं चांदी की कीमत में भी लगभग 45,000 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है। मार्केट के जानकारों का मानना है कि आने वाले वक्त में सोना और सस्ता हो सकता है। यही डर लोगों के फैसले बदल रहा है। कई लोगों को लग रहा है कि अगर अभी नहीं बेचा तो इसके बाद सोने की कीमत और नीचे चली जाएगी, इसलिए ऊंचे दाम पर फायदा उठाते हुए अभी कैश ले लेना चाहते हैं। पहले की बात करें तो अगर किसी के पास पुराना गहना होता था तो वो ज्वेलर के पास जाकर उसे बदलकर नया गहना बनवा लेता था, लेकिन अब ये ट्रेंड बदल रहा है। लोग कह रहे हैं कि नया गहना बाद में खरीद लेंगे, पहले पुराना सोना बेचकर पैसा अपने हाथ में ले लेते हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि भारतीय ग्राहक सोने की ऊंची कीमतों का फायदा उठाकर कैश लेना पसंद कर रहे हैं। यानी अब लोग सोने को सिर्फ गहना नहीं बल्कि एक फाइनेंशियल एसेट यानी निवेश की तरह देखने लग गए हैं। जब कीमत अच्छी मिले तो बेच दो और जब कीमत कम हो जाए तो जब चाहो दोबारा खरीद लो। यही सोच तेजी से बढ़ रही है। इसका फायदा सिर्फ ग्राहकों को ही नहीं बल्कि गोल्ड रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को भी हो रहा है। अब सवाल है कि रिसाइकलिंग कैसे होती है। मान लीजिए आपने अपनी पुरानी सोने की चेन बेच दी। कंपनी सोने को खरीदती है, उसे पिघलाकर शुद्ध यानी 24 कैरेट गोल्ड तैयार करती है। फिर वही गोल्ड ज्वेलरी बनाने वाली कंपनियों या सिक्के बनाने वाली कंपनियों को बेच दिया जाता है। यानी नया सोना जमीन से निकालने की जरूरत कुछ हद तक कम हो जाती है। यही वजह है कि सरकार और इंडस्ट्री दोनों गोल्ड रिसाइकलिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना खरीदने वाले देशों में शामिल है। हम अपनी जरूरत का ज्यादातर सोना विदेशों से मंगाते हैं। पिछले वित्त वर्ष में भारत ने करीब 72.4 अरब डॉलर का सोना आयात किया। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा पुराना सोना रिसाइकिल होने लगे तो विदेशों से सोना खरीदने की जरूरत कम हो सकती है। पिछले साल भारत में करीब 125 से 150 टन सोना रिसाइकिल हुआ था। अब इंडस्ट्री का अनुमान है कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो 2026 तक ये आंकड़ा बढ़कर 200 से 250 टन तक पहुंच सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत के घरों में आखिर कितना सोना रखा हुआ है? अनुमान है कि भारतीय परिवारों के पास करीब 30,000 टन सोना मौजूद है। यानी दुनिया में घरों के अंदर रखा सबसे ज्यादा गोल्ड स्टॉक भारत के पास माना जाता है। लेकिन इसका बड़ा हिस्सा वर्षों से अलमारी, लॉकर या तिजोरी में पड़ा हुआ है। इंडस्ट्री का मानना है कि अगर इस सोने का एक हिस्सा भी बाजार में वापस आने लगे तो इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा और सोने के आयात पर निर्भरता भी कम होगी। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है, क्या सिर्फ इसलिए कि लोग सोना बेच रहे हैं आपको भी अपना सोना बेच देना चाहिए? तो इसका जवाब है जरूरी नहीं है। अगर आपका सोना सिर्फ निवेश है और आपको लगता है कि मौजूदा कीमत आपके लिए सही है तो फैसला आपकी जरूरत या वित्तीय योजना पर निर्भर करेगा। लेकिन अगर सोना पारिवारिक विरासत है या लंबे वक्त की बचत है तो सिर्फ बाजार की अफवाहों के आधार पर फैसला लेना समझदारी नहीं होगी। कुल मिलाकर कहानी ये कि लोग मजबूरी में नहीं बल्कि ऊंची कीमतें और आगे की गिरावट की आशंका को देखते हुए अपना पुराना सोना बेच रहे हैं। इससे ग्राहकों को कैश मिल रहा है, गोल्ड रिसाइकलिंग बढ़ रही है और देश की आयात पर निर्भरता भी कुछ हद तक कम हो सकती है।
अब आप बताइए, अगर आपके पास पुराना सोना हो और बाजार में अच्छी कीमत मिल रही हो तो आप उसे बेचेंगे या फिर भविष्य के लिए संभाल कर रखेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बिजनेस जगत की बड़ी खबरों को जैसे ही देखने के लिए डिस तक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।